Hello bachcho, let's read this question. The question says that when two spheres of equal masses undergoes glancing elastic collision with one of them at rest, after collision they will move opposite to one another in the same direction together at right angle to each other. We have to choose the correct option. चलिए बच्चों इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। यहाँ पर सिंपल सा की कंसेप्ट पहले हम डिस्कस कर लें कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिशन। हमें ये पता होना चाहिए कॉलिशन क्या होता है। तो अ कॉलिशन occur when two objects come in direct contact। तो स्टूडेंट ये तो हो गया कि जब वो कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर जो कोलिशन है वो होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो कोलिशन करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में हम कंसीडर कर लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट है बी, राइट। तो जो कंडीशंस हमें गिवन है वही कंडीशंस हम इसमें कंसीडर करेंगे। दो स्पीयर हैं और इक्वल मासेस के हैं, तो यहाँ पर हमने दोनों के मासेस इक्वल ले लिए और वो ग्लैंसिंग इलास्टिक कॉलिशन के थ्रू आपस में कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉडी आ रही है, मतलब स्फीयर जो है ए आ रहा है और बी से क्या हो रहा है, वो कोलाइड हो रहा है। तो इनमें से एक जो है वो रेस्ट पर है, विथ वन ऑफ देम एट रेस्ट। तो हम कह देते हैं कि ये वाला जो है ये रेस्ट पर है और ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है। ये रेस्ट पर है तो ये u2 वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। एंड ये हो गया इनिशियल डायरेक्शन, ये इनिशियल डायरेक्शन हो गया जिसमें कि ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा था। तो ग्लैंसिंग कॉलिशन, इलास्टिक कॉलिशन तब माना जाएगा जबकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ये दोनों आफ्टर कॉलिशन कैसे हो जाए, आफ्टर कॉलिशन ये इस तरीके से जाए कि दोनों के बीच में ये एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। इधर सपोज ऑब्जेक्ट ए गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए चला गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा चला गया, ऑब्जेक्ट बी चला गया। तो इलास्टिक कॉलिशन तो ठीक है, इलास्टिक कॉलिशन में मे बी कि एंगल जो है ये थीटा 1 अलग है, यहाँ पर थीटा 2 अलग है एंगल। बट हम ये कह रहे हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये 90 डिग्री एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए। तभी हम ग्लैंसिंग इलास्टिक कॉलिशन को ग्लैंसिंग इलास्टिक कॉलिशन कहेंगे। तो इन केस ऑफ glancing elastic collision, after collision after collision spheres move at right angle to each other। दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे ट्रैवल करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।